होगा कि आप लोग निंदा कर रहे हो हमारे राम जी भगवान जी की, क्योंकि लीला ऐसी होती है, रावण जैसे राक्षस का वध कर दिया उन्होंने, और वो इतना दुराचारी था, माता को हमारे ले गया था, इसलिए भगवान राम जी ने उस पापी का अंत किया था। और आप लोग ऐसे निंदा करके बोल रहे हो, कैसे मानेंगे आप सबकी बात? मैं बिल्कुल निंदा नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपसे बताइए कोई उनके बारे में अपशब्द बोला? मैंने तो उनकी लीला बता दी तो मैं निंदा लगने लगी। मैंने केवल लीला ही बताई कि रामचंद्र जी की पत्नी को रावण उठा के ले गया, जा निंदा हो गई? उठा के नहीं ले गो, आप बताओ, इसमें निंदा हो गई? सच्चाई बोलने में निंदा हो गई? यार सही बोलने वाला निंदा नहीं होती है। अब दूसरी बात, आपने कहा कि रावण जैसे योद्धा को मार दिया। मारने वाला कभी भगवान नहीं होता है। भगवान तो किसी को फूल की छड़ी से भी नहीं छूता है। परमात्मा तो पालनहार होता है, जगत का पालनहार होता है। कबीर साहब धरती पे आए थे, उनके साथ करोड़ों यातनाएं की थी। राजा ने, शेख तकी ने, कितने लोगों ने उनके साथ यातनाएं की थी। उनको समुद्र जल में बांध के डाल दिया, नदी में डाल दिया, उनके डड़े मारे, कंकड़ मारे, सबा पर गोले चलवाए, लेकिन उनने किसी के ऊपर एक फूल की छड़ी नहीं उठाई थी। परमात्मा वो होता है, परमात्मा किसी को मारने से भगवान नहीं होता है। यार भाई समझो यार, विचार करो। भगवान मारता है किसी को? राम ना मारे काऊ को पापी ना हो बे राम। भगवान तो काऊ को मारते ही नहीं। आपकी रामायण कह रही, आप उनसे मर जाते हैं करके खोटे काम, उनके खोटे काम होते मर जाते। भगवान काऊ को मारे थे? भगवान तो शरण गए प्रभु ताहे ना त्यागा, वो दुष्ट द्रोह पाप भय लागा। आपकी रामायण कह रही, शरण में गए से भगवान नहीं त्यागता है, चाहे वो दुष्ट द्रोही पापी अधर्मी कोई भी हो। आप कह रहे हैं हमारे बाबा भगवान हो? बंदी छोड़, आपकी रामायण कह रही। अभी तुलसीदास जी महाराज जी ने यह भी कहा है, नवदा के प्रसंग में बतलाया है कि पंचम भक्ति जय वेद प्रकाशा, मंत्र जाप पे दृढ़ विश्वासा। तो तुलसीदास जी ने भी तो वेद का समर्थन किया है, वेद के हिसाब से भक्ति चल रही है। तो आपका नया भक्ति कहाँ से आ गया? अब आपने कहा, आप उस बात को पहले विचार करो। उन्होंने कहा मैं आपकी बात से राजी हूँ। आपने कहा है जैसे पहली भक्ति संतन कर संगा, कहा कि नहीं कहा नवदा भक्ति में? तो पहली भक्ति संत का संग कर, पहली भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति रति ममक कथा प्रसंगा, फिर वो कथाएं सुन। तीजी भक्ति है नाम जाप का दृढ़ विश्वासा, वो जो नाम देगा फिर वो संत, उसका जाप कर दृढ़ विश्वासों के, नाम जाप कर दृढ़ विश्वासा। पंचम भक्ति वेद प्रकाशा, पांच में वेद में प्रकाश है उस भक्ति का। इसका मतलब ये है, ये नहीं है कि चार वेदों में भी उसका प्रकाश नहीं, उसमें तो थोड़ा बहुत बताया, लेकिन पांच में वेद में जो लिखा है ना, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा, पांच में वेद में भक्ति का प्रकाश है। वो पांचवा वेद सूक्ष्म वेद है, आज तक आप लोगों को पता भी नहीं है कि वो पांचवा। स्वागत है आप सभी का हमारे आध्यात्मिक डिबेट में। आज हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम धनाना, हरियाणा में, जो कि स्थित है। आज हम यहाँ पर 3 दिवसीय संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में चल रहे भंडारे के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज हमारे पास कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं ले रखे हैं, और कुछ लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जिन्होंने दीक्षा ले रखी है वो भी एक साइड हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज हम दोनों पक्षों से बात करेंगे और उनके विचार जानेंगे। तो हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर जगत के भाई हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से जो नहीं जुड़े हैं, तो आज हम उन्हीं से पहले बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। क्या नाम है सर आपका? सुग्रीव। कहाँ से हैं सर आप? महाराष्ट्र से आए हम। जी सर। सर तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनसे आप क्या सवाल करना चाहते हैं? मेरा तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। सबसे पहले हमारे देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, उपवास भी छुड़वा दिए हैं। क्या मतलब है? तो सर इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो धर्म परिवर्तन करवाते हैं और सारी भक्ति छुड़वाते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले मैं अपना पता बता दूं। मेरा नाम हेमंत दास है, मैं एमपी से रहने वाला हूं। और जो भाई ने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी धर्म का परिवर्तन करवा रहे हैं, वो सभी देवी देवताओं को छुड़वा रहे हैं, तो मैं भाई को बता दूं, संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो हमें सही मार्ग पर लेके आ रहे हैं, और जितने भी देवी देवता हैं उनकी सही भक्ति विधि बता रहे हैं, वो भी प्रमाण सहित बता रहे हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ही इकलौते ऐसे संत हैं जिन्होंने हमें सदग्रंथ खोल के दिखाए हैं, ना कि आज तक किसी भी धर्म गुरु ने हमें सदग्रंथ खोल के नहीं दिखाए। उन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि किस देवता का क्या नाम है, किस देवता की किस प्रकार से भक्ति करना चाहिए, ये कुछ नहीं बताया। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो आपने कहा है कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और हिंदू देवी देवताओं को छुड़वा रहे हैं, आप लोग नहीं जानते हो कि हिंदू देवी देवताओं की भक्ति क्या है। संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्र के अनुकूल प्रमाणित करके बताया है। जैसे आपने बताया है, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश, इन सभी के नाम संत रामपाल जी महाराज जी प्रथम मंत्र में देते हैं, और उनकी सही भक्ति जो है, जैसे अपने रामायण में कहा है कि कलियुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक
आधार नाम गुणगाना, उस नाम का गुणगान करना चाहिए जो आज संत रामपाल जी महाराज जी उन्हीं देवी देवताओं के नाम का गुणगान हम लोगों को देते हैं। वो हम सभी भाई बहन जितने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम ले लेते हैं वो हम सभी उन्हीं देवी देवताओं की प्रथम भक्ति, जो कहते हैं गुरु जी कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हिंदू विरोधी नहीं है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्मों को एक करने का काम किया है, क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, हम सभी जीव जाति के हैं, हमारा कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, हम एक परमात्मा की संतान हैं, हम सभी एक जगह से आए हैं और एक ही जगह हम जाएंगे। तो आज हमको बताया है यहाँ के जितने भी धर्म गुरु हैं उन लोगों ने अपनी राजनीति रोटियां सेंकी, उनने अपनी रोजी रोटी चलाई और हम लोगों को धर्म परिवर्तन करने में कहीं किसी में बांट दिया, किसी को हिंदू बना दिया, किसी को मुस्लिम बना दिया, किसी को सिख बना दिया, किसी को ईसाई बना दिया, वो अपनी अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी ने सही बताया है कि हम सभी एक पिता की संतान हैं। जब हम एक पिता की संतान हैं तो हमारा एक नाम होगा, एक भक्ति विधि होगी, हमारा एक साधन होगा। जैसे एक आधार कहा है ना कि एक आधार नाम गुणगाना, सबका एक आधार होगा, अलग अलग नहीं होगा। अलग अलग ढपली अलग अलग राग बजा रहे हैं तो हम एक आधार नहीं, हमारा हम एक परमात्मा की संतान हैं। तो एक परमात्मा की एक भक्ति विधि होगी, उसके पास जाने का एक साधन होगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी सनातन के हितैषी हैं, हिंदू धर्म के हितैषी हैं। तो सर इनका तो सर इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज कोई हिंदू विरोधी नहीं है और वो सतग्रंथों के आधार पर भक्ति बताते हैं। लेकिन हमारा मानना ये है कि हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता होते हैं। पहले तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश की इतनी सारी मूर्तियाँ बना दिए हैं और ये मूर्ति की पूजा छुड़वा देते हैं। दूसरी बात यह है कि 33 करोड़ देवता होते हैं हिंदू धर्म में, इसमें कोई आधार ही नहीं कि पूजा करने के लिए बोलते हैं, सबको अलग अलग कर दिए हैं। क्या मतलब है इसका? तो सर ये बोल रहे हैं कि मूर्ति पूजा भी छुड़वाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। बिल्कुल सही कहा है भाई ने कि जो हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं और हम सभी हिंदू धर्म के जितने भी युवक हैं सभी 33 करोड़ देवताओं को मानते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी उनको सही भक्ति विधि से मानते हैं, छुड़वाया बिल्कुल नहीं है। आपने अशून्य कंदन रमैणी अगर नहीं सुनी है तो आप सुन सकते हैं। दोपहरी में जो संत रामपाल जी महाराज जी अशून्य कंदन रमैणी देते हैं वो 33 करोड़ देवी देवता 88,000 ऋषि जितने भी हैं पृथ्वी पे सबका आवाहन सत्कार बताते हैं, ना कि उनकी भक्ति पूजा ये नहीं है कि हम मतलब जाएं किसी मूर्ति की पूजा करने लगे। मूर्ति केवल हमें प्रेरणा देती है। संत रामपाल जी महाराज जी मूर्ति के भी विरोधी नहीं है। यदि आप कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी मूर्ति विरोधी हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी मूर्ति के विरोधी नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि हम मूर्ति के आरूढ़ ना हो जाएं, हम मूर्ति पे निर्भर नहीं हो जाएं। मूर्ति जो जिसकी मूर्ति है उस चीज़ को पाना है, उसके पाने की हमारी जो सदग्रंथों में विधि है उस आधार से पाया जा सकता है, मन माने ढंग से भी नहीं पाया जा सकता है। और जितने भी अभी अपन करते हैं सब पूरे मनमाने आचरण से कर्म कर रहे हैं। देवी देवताओं को जो आप पूजा करते हैं वो पूरा मनमाना, किसी ग्रंथ में लिखा है कि जल चढ़ाना चाहिए, किसी ग्रंथ में लिखा है कि उसकी आरती उतारना चाहिए, किसी ग्रंथ में लिखा है उसके ऊपर बेलपत्र चढ़ा दो, फल चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, मतलब जो भी समझ में आए वो चढ़ा दो। अब तो यहाँ तक कि अपने धर्म गुरुओं में इतना यहाँ तक भी आ गया कि वो कहते हैं कि उससे गाय को जौ खिला दो, पिसी खिला दो, उससे फिर वो गोबर करे, फिर गोबर के उसे धुल के उसके बीट को और उसमें से गेहूँ निकले उस धुल के और उसका प्रसाद बना के उसको भी भोग लगा दो भगवान को। बताओ, बीट भी खिलाने लगे। अब तो आज के धर्म गुरुओं में इतनी जो जिनको आप मान कर भगवान मान के पूछते हैं वो आपको कहाँ लेके जा रहे हैं? आप लोगों में कभी सोचा है जो गू गोबर खिला दे इतना बड़ा अपराध, बताइए। और आप संत रामपाल जी महाराज जी की बात करते हो, संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे सच्चे हितैषी हैं हिंदू धर्म के, क्या सभी धर्मों के। उन्होंने सभी धर्मों के, चारों धर्म जितने हैं उन सभी धर्मों के सदग्रंथों से खोल के बताया कि वो परमात्मा एक है जिसका सह शरीर है, जिसका नाम कबीर है। और आज तक के धर्म गुरुओं ने कभी बताया कि वो परमात्मा कौन है, उसके मंत्र क्या हैं? जबकि संत रामपाल जी महाराज जी सभी देवी देवताओं के मंत्र बताते हैं, उस परमात्मा के पूर्ण परमात्मा की भक्ति विधि शास्त्रों के आधार से बताते हैं। जबकि हिंदू धर्म के आप लोग मानते हैं हिंदू धर्म का मुख्य ग्रंथ गीता है और गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि हे अर्जुन,
यदि तू मनमाने ढंग से साधना करेगा तो ना तो तेरा मोक्ष होगा, ना तेरी गति होगी, ना किसी प्रकार का सुख होगा। अध्याय 16 के 23 में, इसलिए तुरंत कहा है 24 में, इसलिए तेरे कर्तव्य व कर्तव्य शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्रों के आधार से चलना चाहिए। आज तक आप लोगों ने कभी विचार किया है कि हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं? इसलिए भाई आप लोगों से हमारी करबद्ध प्रार्थना है, और जो श्रद्धालु इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी हमारी करबद्ध प्रार्थना है, एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने। फिर जो संत रामपाल जी महाराज जी अपने सदग्रंथों के सभी जैसे श्लोक नंबर, अध्याय नंबर, मंत्र नंबर बताते हैं, उन ग्रंथों में मिलाकर देखें क्या संत रामपाल जी महाराज जी गलत कहते हैं या सही कहते हैं। यदि गलत कहते हैं तो फिर सामने आके बात करें, और अगर सही कह रहे हैं तो उस बात को माने, क्योंकि हमारे ग्रंथ हमारे हैं। और अगर हम ग्रंथों के आधार से चलेंगे, संविधान के आधार से चलेंगे, तभी हमको वो लाभ होगा। अगर हम संविधान के विरोध जाएंगे तो हमें हानि होगी, लाभ नहीं हो सकता, हम अपराधी होंगे, उस परमात्मा के अपराधी होंगे। तो सर इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज मूर्ति पूजा नहीं छुड़वाते, ना ही उसका विरोध करते हैं, वो शास्त्र अनुसार भक्ति बता रहे हैं और शास्त्रों में मूर्ति पूजा का खंडन किया है, यानी कि गलत बताया है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में और कलयुग में, ये चारों युगों में अभी तक मूर्ति पूजन होती चली आ रही है और होती भी रहेगी, क्योंकि हिंदू धर्म में सबसे बड़ी मतलब ये माना जाता है कि मूर्ति पूजा अनिवार्य है। क्योंकि जो भी हिंदू भाई हैं, बहन हैं, उपवास करते हैं, टीका लगाते हैं, भगवानों की पूजाएँ करते हैं, तो ये क्या सतयुग से लेकर अभी तक जो परंपरा चली आ रही है, इसको संत रामपाल जी महाराज जी छुड़वाते हैं। इसको हम कैसे माने सही है, बताओ? बताइए सर, क्या संत रामपाल जी महाराज सभी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं और जो पिछले सदियों से चली आ रही भक्ति को छुड़वा रहे हैं संत रामपाल जी? देखिए इन्होंने कहा है कि चारों युगों से हमारे मूर्ति पूजा होती चली आ रही। देखिए सतयुग में सतसुकृत कर टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, और द्वापुर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धरा। चारों युगों में परमात्मा आता है और वही भूमिका करता है सदगुरु की, और वही भूमिका करके हमको बताता है कि पाहन पूजें हरि मिले तो हम तो पूजें पार, और ईसे तो चकिया भली पीस खाए संसार। अगर पत्थर के पूजने से भगवान मिलता है तो हम तो पूरा पार पूज देंगे, भगवान हमें सबसे ज्यादा मिलेगा। एक छोटी सी मूर्ति पूजने से क्या मिलेगा? तो हमें मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि उसकी जो हमें उसको पाना है, जिस परमात्मा को जिसकी मूर्ति देख रहे हो, उसकी जो भक्ति विधि बताई है उसको करना होगा। मूर्ति की पूजा करने से थोड़ी मिल जाएगा वो। यदि हमको जल चाहना है तो जल प्राप्ति के लिए वो साधन जुटाना पड़ेगा, तब तो हमें जल प्राप्ति होगी। हमें कुआं खोदना पड़ेगा या हेडपंप लगाना पड़ेगा, तो वो मशीन जोड़ना पड़ेगी, तब हमें वो मशीन से गड्ढा होगा, वहाँ पर बोर डाला जाएगा, मोटर डाली जाएगी, तब वो जल निकलेगा, जब हमें प्राप्ति होगी। अगर हम उस जल की पूजा करने लगे, जल 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 पूजा करें, आरती करें, अगरबत्ती लगाएं, जल मिल जाए, जल मिल जाए, जल मिल जाएगा? बोलिए आप। जबकि हमें उस जल की प्राप्ति के लिए जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, उसके जो प्रोसीजर है वो करना पड़ेगी। इसी प्रकार जिस परमात्मा को हमें चाहना है, उसकी मूर्ति को देख करके, उसके केवल देखने से उससे क्या होता है, हमें दृढ़ता मिलती है, ना कि उससे पूजा करने से लाभ नहीं होगा। तो हमें दृढ़ता मिलती है, तो हमें उसके पाने की चेष्टा करना चाहिए उस परमात्मा को। वो हमारे जो सदग्रंथों में भक्ति विधि जो बताई है, गीताध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश तिर्वेद। एक मंत्र है उसका पूर्ण परमात्मा को पाने वाला, इसके अलावा इति कोई नहीं, इति निर्देश आखिरी निर्देश बताया है। और गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर में कहा है, अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से सनातन धर्म और शाश्वत धाम को प्राप्त होता है, लौट के पुनः जन्म मृत्यु में नहीं आता है। आपके जो धर्म गुरु हैं या आपके जितने आप भूत बनते आए हैं, आपने देखा होगा जितने भी आपके धर्म गुरु हैं वो कहते हैं, आपके पिताजी पहले तो कहते हैं चलो इनके उद्धार के लिए तुम्हारा जिस दिन मरेगा उस दिन कहेंगे इनका उद्धार करा दो, फिर उस दिन तुम्हारे क्रियाकांड कराएंगे, फिर कहेंगे कि इलाहाबाद चले जाओ, फिर ग्याजी चले जाओ, पिंड परवा दो, फिर बाद में क्या कह देंगे, अब इनके कौवा बन गए, इनके भोजन करा दो, कौवा बना के छोड़ दो, या कुत्ता बना के छोड़ देंगे। तो हमें गति कराने हती और कौवा बना के छोड़ दो। वो आप लोग भी कभी विचार नहीं करते हो कि कौवा को अगर एक दिन खिला भी दो तो कब वो पूरी एक साल भाई फरो एक दिन आगे खिलाए से। तो हमारे जो शास्त्रों में जो लिखा है वो करना चाहिए, ना कि मनमाना आचरण। तो सर इनका कहना है कि हमारे पूर्वजों से चली आ रही है मूर्ति पूजा, और हमारे मतलब पूर्वज जो हैं वो कर रहे हैं, सदियों से चल रही है, आज वो गलत कैसे हो गई? देखिए हमारे पूर्व जन्म पर जाएंगे तो पूर्व जन्म पर जाइए तो आपके पूर्व जनों के पास ये पैंट शर्ट नहीं था। पूर्व जन्म आपके थे वो
पहले का पोशाक पहनते थे, धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, अल्फी पहनते थे, कट्टा पहनते थे। अब आप लोग क्यों सूट बूट पहनते हो? क्यों पूजनों के साथ चलो? पहले के आपके पूजन थे जो निंके जाया करते थे, कभी उनके पास कोई साधन नहीं जुटाया था। आज आप क्यों मोटरसाइकिल पे घूमते हो? क्यों गाड़ियों में बैठते हो? निंके जाओ, उन्हीं की प्रथा क्यों तोड़ रहे हो आप? आपके पूजन थे जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, अपनी चिट्ठी दूसरे से पढ़ाऊन जाते, अपने मोड़ा को नाव धरावे पंडित जी नो जाते, 5 फैल पंडित जी वे कह देते जाओ तुम्हारे मोड़ा को लटोरे नाव, घटोस घसीटे नाव, कड़ोरे नाव, तुम खुश हो जाते, रख बढ़िया नाम रख दो। आज तुम अपने मोड़ी मन के नाव क्यों खुद रख देते हो? आज हम पढ़ी लिखी समाज हैं, हम आज पढ़े लिखे होशियार हैं, तो हम अपने सदग्रंथों को खोल के देखेंगे उनमें लिखा क्या है। हम उन पर नहीं जाएंगे कि हमारे पूर्वजन वगैरह हमारे नंगे घूमते सो हम नंगे घूमन लगे, कहा कि हमारे पुरखा घूमता है, ऐसा नहीं करेंगे। आज हमारा टेक्नोलॉजी ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, सब पढ़े लिखे हैं, हर चीज़ आजकल इंटरनेट पर पड़ी है। हम पढ़े लिखे हैं तो हम पढ़े लिखे का मतलब ये है कि हम अपनी चिट्ठी खुद पढ़ेंगे, ना कि किसी के पास नहीं ले जाएंगे। तो पूर्वजनों के चक्कर में नहीं पड़ो। आज अपन पढ़ी लिखी समाज हैं, जिस समय बदल रहा है उसी प्रकार तुम्हें बदलना होगा यदि मोक्ष कराना है तो। बंदी छोड़ सर इनका कहना है कि आज का समय दौर है जो वो शिक्षित समाज है और वो अपने सर्व धर्म ग्रंथों को पढ़ सकता है और उनको समझ सकता है। उनके अनुसार जो आप बता रहे हैं कि मूर्ति पूजा हमारे संत रामपाल जी महाराज जी इनके छुड़वाते हैं, तो ऐसा नहीं है उनका कहना है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारा हिंदू धर्म है, इनको भी अटल विश्वास है अपने भगवानों पे और करते हैं, करते भी रहेंगे आगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डायरेक्ट बोला जाता है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, गंगा जी में नहीं जाना है, किसी तीर्थ क्षेत्र पे नहीं जाना है। मतलब क्या है कि हम जिस पूजाओं को करते करते चले आ रहे हैं, हमारी पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, उसको हम ऑटोमेटिक कैसे छोड़ सकते हैं? क्योंकि राम जी भी थे, वो भी रामेश्वर ज्योतिर्लिंग में जाके शिव जी भगवान की पूजा किए थे और भगवान रामचंद्र जी की भी शादी की मुहूर्त बनाई गई थी। यहाँ तक इसमें ये होता है कोई मुहूर्त नहीं है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट शादी हो जा रही है। तो ये हमारे हिंदू धर्म के विरोध है ना। आपके गुरुजी डायरेक्ट विरोध कर रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज, आप जिस रामपाल जी की डंका पीट रहे हो, जेल में भी है और विरोध भी कर रहे हैं, इसको कैसे माने सही? देखिए, आपने कहा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, संत रामपाल जी महाराज जी जेल में नहीं हैं, वो तुम्हारी नज़र में जेल में है। लेकिन जो करोड़ों फॉलोअर्स हैं, जो करोड़ों संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, इनके पल पल में साथ हैं। संत रामपाल जी महाराज जी, आज देखिए यहाँ का नज़ारा देखिए। संत रामपाल जी महाराज जी जेल में होते तो आपने यहाँ देखा करोड़ों लोगों का भंडारा हो रहा है। कौन करा रहा है? एक जीव की औकात है किसी की कोई यहाँ पर ऐसा करा दे? आपके प्रधानमंत्री की औकात नहीं है कि एक भंडारा करा दे, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 12 आश्रमों में, 11 आश्रमों में एक ही साथ 3-3 दिन भंडारा चल रहा है। करोड़ों जीव आकर के मन चाहा भंडारा, जिसको जो चाहिए वो उपलब्ध है। तुम्हारे एक प्रधानमंत्री की औकात नहीं है कि ऐसे गद्दे कहीं पूरे यहाँ बिछवा दे, एक रजाई सबको बंटवा दे करोड़ों आदमियों को, है कहीं औकात? और तुम जिनको बोल रहे कि जेल में है, वो हमारे साथ ना होते तो ये सारा चमत्कार नहीं होता। ये संत रामपाल जी महाराज जी हमारे साथ है, पल पल में हमारी किसी की कोई भी दुर्घटना हो, वो परमात्मा पल में टाल देते हैं। किसी के साथ कुछ भी हो जाए, परमात्मा दिखा भी देते हैं कि देखो बेटा तुम्हारे साथ ये होना था, 1 मिनट में उसकी होनी अनहोनी सब दूर कर देते हैं। परमात्मा कहते हैं कि राई घटे ना तिल बड़े, बिदना लिखे जो लेख, वो साचा सदगुरु बैठ दे ऊपर मारे मेख, सदगुरु जो चाहे सो करही, 14 कोट दूत जम डरही, ऊत भूत जम त्रास ने बारे, वो चित्रगुप्त के काज फारे। परमात्मा साथ में रहता है, परमात्मा कभी जेल में नहीं होता है। तुम्हारी नजर में जेल में संत रामपाल जी महाराज जी तो एक लीला है उनकी। कहा रामचंद्र जी आए थे, हम कहें आपके रामचंद्र जी क्यों वनवास गए थे? वो तो भगवान थे, वन में जाने की क्या जरूरत थी? राजा बन के घर ही रहते। हम कहें कि भगवान राम थे, उनकी सीता को क्यों हर ले गए? रावण हर ले गया। भगवान की औरत को, अगर भगवान की औरत को कहीं रावण उठा के ले गया, फिर भगवान रहा? आपसे पूछते हैं, आप बताइए। रुकिए 1 मिनट रुकिए। विशेषता क्या है कि रामचंद्र जी भगवान जब आए थे लीला कर रहे थे, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी भी लीला कर रहे हैं, यही हम आपसे कहना चाहते हैं। लेकिन जब भगवान आता है, सुनिए, जब भगवान धरती पे आता है, वो ऐसी साधारण लीला करता है कि इंसान की तो बात क्या है, उसे देवता भी नहीं पहचान पाते हैं कि ये भगवान है। आपके रामचंद्र जी जब लीला कर रहे थे ना, जब वहाँ पर शंकर भगवान निकले, वो पार्वती निकली, जब वो वन में थे, तब उन्होंने मन किया कि ये विष्णु हैं, तो उन्होंने पार्वती ने कहा ना कि मैं कैसे मानूं कि ये विष्णु भगवान है, तो उन्होंने कहा था ये लीला कर रहे हैं। इसी प्रकार मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर वो संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा हैं, ये लीला कर रहे हैं। हम सबको एक काल का वचन है, वो कहते हैं कि हम शक्ति से नहीं ले जाएंगे, हम अपनी भक्ति से इन सबको लेके जाएंगे। तो वो भक्ति दे करके हमको उजागर करके सबके सामने वो यहाँ से निकालने के लिए वो आज परमात्मा एक जगह सुरक्षित बैठे हुए हैं। वो भगवान की मौज होती है, उसको कौन सी लीला कहना है? देखिए,
सतगुरु संख कला दर्शावे, सतगुरु अरस विमान बिठावे, और सतगुरु भवसागर के कोली, सतगुरु पार निभावे डोली। परमात्मा की कोई कला नहीं समझ सकता है कि वो क्या कला करे, संखों कला होती है उसकी। अब आप कह रहे अपने रामचंद्र जी की तो लीला मान रहे कि सीता जी को हार के ले गए, और जब भी आप लीला कह दो कि जब वो लेके भी आ गए, उनकी अग्नि परीक्षा भी ले ली, वो एक धोबी के कैसे घर से फिर निकाल रही, वो भी गर्भवती अवस्था में। भगवान की ऐसी औकात होती। अब आपसे कहें भगवान थे तो उनको कम से कम विचार करना चाहिए ना। मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग निंदा कर रहे हो हमारे राम जी भगवान जी की, क्योंकि लीला ऐसी होती है, रावण जैसे राक्षस का वध कर दिया उन्होंने, और वो इतना दुराचारी था, माता को हमारे ले गया था, इसलिए भगवान राम जी ने उस पापी का अंत किया था। और आप लोग ऐसे निंदा करके बोल रहे हो, कैसे मानेंगे आप सबकी बात? मैं बिल्कुल निंदा नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपसे बताइए कोई उनके बारे में अपशब्द बोला, मैंने तो उनकी लीला बता दी तो मैं निंदा लगने लगी। मैंने केवल लीला ही बताई कि रामचंद्र जी की पत्नी को रावण उठा के ले गया, निंदा हो गई? उठा के नहीं ले गो, आप बताओ, इसमें निंदा हो गई? सच्चाई बोली में निंदा हो गई? यार सही बोलने वाला निंदा नहीं होती है। अब दूसरी बात, आपने कहा कि रावण जैसे योद्धा को मार दिया, मारने वाला कभी भगवान नहीं होता है। भगवान तो किसी को फूल की छड़ी से भी नहीं छूता है। परमात्मा तो पालनहार होता है, जगत का पालनहार होता है। कबीर साहब धरती पे आए थे, उनके साथ करोड़ों यातनाएं की थी। राजा ने, शेख तकी ने, कितने लोगों ने उनके साथ यातनाएं की थी। उनको समुद्र जल में बांध के डाल दिया, नदी में डाल दिया, उनके डड़े मारे, कंकड़ मारे, सभा पर गोले चलवाए, लेकिन उनने किसी के ऊपर एक फूल की छड़ी नहीं उठाई थी। परमात्मा वो होता है, परमात्मा किसी को मारने से भगवान नहीं होता है। यार भाई समझो यार, विचार करो। भगवान मारता है किसी को? राम ना मारे काऊ खो पापी ना हो बे राम। भगवान तो काऊ को मारते ही नहीं, आपकी रामायण कह रही। आप उसे मर जाते हैं करके खोटे काम, उनके खोटे काम होते मर जाते। भगवान काऊ को मारे थे? भगवान तो शरण गए प्रभु ताह ना त्यागा, वो दुष्ट द्रोह पाप भय लागा। आपकी रामायण कह रही, शरण में गए से भगवान नहीं त्यागता है, चाहे वो दुष्ट द्रोही पापी अधर्मी कोई भी हो। आप कह रहे हमारे बाबा भगवान हो, बंदी छोड़, आपकी रामायण कह रही। अभी तुलसीदास जी महाराज जी ने ये भी कहा है, नवदा के प्रसंग में बतलाया है कि पंचम भक्ति जय वेद प्रकाशा, मंत्र जाप पे दृढ़ विश्वासा। तो तुलसीदास जी ने भी तो वेद का समर्थन किया है, वेद के हिसाब से भक्ति चल रही है। तो आपका नया भक्ति कहाँ से आ गया? अब आपने कहा, आप उस बात को पहले विचार करो। उन्होंने कहा मैं आपकी बात से राजी हूँ। आपने कहा है जैसे पहली भक्ति संतन कर संगा, कहा कि नहीं कहा नवदा भक्ति में? तो पहली भक्ति संत का संग कर, पहली भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति रति ममक कथा प्रसंगा। फिर वो कथाएं सुन। तीजी भक्ति है नाम जाप का दृढ़ विश्वासा, वो जो नाम देगा फिर वो संत, उसका जाप कर दृढ़ विश्वासों के, नाम जाप कर दृढ़ विश्वासा। पंचम भक्ति वेद प्रकाशा, पांच में वेद में प्रकाश है उस भक्ति का। इसका मतलब ये है, ये नहीं है कि चार वेदों में भी उसका प्रकाश नहीं, उसमें तो थोड़ा बहुत बताया, लेकिन पांच में वेद में जो लिखा है ना, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा, पांच में वेद में भक्ति का प्रकाश है। वो पांचवा वेद सूक्ष्म वेद है, आज तक आप लोगों को पता भी नहीं है कि वो पांचवा वेद कौन है। तो सर जो दर्शक देख रहे हैं वो कैसे पता लगाए कि वो पांचवा वेद कौन सा है सर? देखिए, पांचवा वेद संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके बताया है, और ये बताया है, इसका प्रमाण ये होता है जो चारों वेदों का सार उस पांचवें वेद में मिल जाए, उसे पांचवा वेद माना जाएगा। किसी भी बात को यदि सच्चाई जानना है तो चार लोगों से पूछेंगे, अगर चार लोग सही बताएंगे जब भी सही माना जाएगा। अगर एक लोग कहे और बाकी सब लोग कहें कि ये गलत है तो गलत माना जाएगा। इसी प्रकार हमारे सब ग्रंथों को खोल करके संत रामपाल जी ने बताया है कि वो परमेश्वर कबीर है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 से 20 तक क्लियर लिखा है। कई जगह परमात्मा ने बताया, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के कई जगह मंत्र नंबर 1 में बताया है, हजारों जगह प्रमाण दिया है। आप गीता तेरा ज्ञान अमृत, ज्ञान गंगा, भक्ति से भगवान तक, सौदागर का संदेश, कई पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखी हैं, उनमें पूरे प्रमाण दिए हैं। आप मिला के देखिए, आपने धर्म गुरुओं को बताइए कि देखिए थोड़ा, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी तरफ से एक वर्ड नहीं लिखा है। तुम्हारे ग्रंथों से निकाल के बताया कि भगवान कौन है। तुम कहते हो कि निराकार है भगवान, और फिर मूर्ति की पूजा करते हो। जब निराकार है उसकी पूजा क्या करोगे? आकार होगा उसी की पूजा होगी कि निराकार की पूजा होगी? तो बंदी छोड़। मेरा आपसे आखिरी प्रश्न है, एक बहुत विशेष प्रश्न है कि हम जिस पितृ पूजा के, अभी संत रामपाल जी महाराज जी मना करते हैं पितृ पूजा के लिए, तो हमारे भगवत कथा में भी आता है कि गोकर्ण ने अपने भाई धुंधुकारी की 100 बार गाया जी में जाके पितृ श्राद्ध किया था, फिर भी उनका उद्धार नहीं हुआ। तो क्या ये संत रामपाल जी महाराज हमारे पितरों का कैसे उद्धार करेंगे? इसका उत्तर दे दो सही से। देखिए,
अपनी गीता जी में लिखा है, अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में लिखा है, आप उठा के देख लेना, अपने धर्म गुरुओं से कह देना कि उठा के तुम भी देख लो, भूत बनवाए तुम्हें उन्होंने। कैसे? उसमें लिखा है अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25, फिर से याद कर लेना। जो भूतों को पूजते हैं वो भूत बनते हैं, पितरों को पूजने वाले पितर बनते हैं, और देवताओं को पूजने वाले देवगति को जाने के बाद पुनः जन्म मृत्यु में आते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। तो जो भूत प्रेत पूजा करवा रहा है तो भूत ही प्रीत ना बने। तो भूत प्रीत हमारे संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं हम पितरों की पूजा नहीं करेंगे, भूतों की पूजा नहीं करेंगे। और जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के, संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि दास पर लिखा नहीं है, लेकिन दास वचन से दावा करता है कि जो मेरी भक्ति करेगा 101 पीढ़ी पार होगी। तो 101 पीढ़ी में तुम्हारे जितने भी भूत पितर होंगे सबका उद्धार हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। एक भगत के 101 पीढ़ी का पार करेंगे तो जिसके परिवार में पूरे सब भक्ति करेंगे तो उनके सबके उद्धार नहीं हो जाएगा। तो उन भूतों से प्रीतों से निकाल के हमारा मोक्ष कराएंगे, और हमारे प्रमाण हैं हमारे ग्रंथों में, गीता जी में प्रमाण बता रहे हैं, वेदों में प्रमाण बता रहे हैं, गरुड़ पुराण में भी आपने जो कहा ऋषि जिसने वो हाँ उसमें स्पष्ट कहा है कि जब पूजा है तो व्यर्थ की, इससे मोक्ष नहीं होगा, और जब मोक्ष नहीं होगा तो फिर क्यों कर रहे हैं वो पितृ पूजा। जो भूतों की टीम होती है, भूत प्रेत पिशाच यक्ष ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांडा हकनी साकनी मरी मसानी, तो क्या इन सबका उद्धार हो जाएगा ऐसी भक्ति से? बिल्कुल सबका होगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि जितने भी जीव जंतु हैं पृथ्वी पर, जो सतगुरु की वाणी होती है उसके वचन में पावर होता है। पहले मैं आपको बता दूं, जो सतगुरु की वाणी होती है उसके वचन में पावर होता है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा की शक्ति स्वयं सिद्ध होती है। उसके वचन में वो पावर होती है कि जो परमात्मा से उच्चारण वाणी होती है उसमें इतनी पावर होती है। परमात्मा ने कहा है कि इस वाणी से तो जो जीव जंतु भी सुनेंगे तो उनका भी उद्धार हो जाएगा, जो भी इस वाणी को सुनेगा सबका उद्धार हो जाएगा। सतगुरु पशु मानुष का डारे सिद्धि देखें ब्रह्म विचारे, पशुओं को भी मनुष्य करेगा परमात्मा इस वाणी से, तो जीव जंतुओं को भी करेगा, सबको करेगा, सबका उद्धार होगा इस वाणी से। और ये वाणी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। जो आपने कहा आज ही क्यों आए, उसका समय निर्धारित होता है, अपने वेदों में लिखा है, अपने ग्रंथों में लिखा है। 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। जब बीते 5505 हमरा वचन ये होगा साचा। चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। वो काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि पर बाने कोई। घर घर में हो बोध विचारा, वो सतनाम सब ठौर उछारा। इस समय सब कोई सतनाम का जाप करेगा। एक अनेकन हो गए पुनः अनेक हो एक, वो हंस चले सतलोक को सतनाम की टेक। सबका उद्धार होगा इस समय, ये समय ही निर्धारित है इस समय का। बंदी एक हमारा क्वेश्चन ले लीजिए भाई। जी सर। जी हमारे जो राधा स्वामी वाले हैं जो, वो सारे इतने धर्मगुरु हैं, इकट्ठे हो गए। आपने कहा चार लोग जो कहते हैं वो सही होता है, तो वो तो कह रहे हैं कि राधे राधे कृष्ण राम कृष्ण भजो, ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं वो। उनको निपटा दें तनक। आपने कहा है राधा स्वामी वाले, आपके राधा स्वामी वाले कतई के दूसरे मंत्र बताओ। आपके देवकी नंदन ठाकुर हैं, वे एक पल में दूसरे मंत्र बता देते। आपके अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी हैं, वे तो ढेर सारे मंत्र डाल देते। मैं कहा चार्जोन उठा लो, एक चार्जोन ले लो, राधे राधे ओम नमः शिवाय। एक आपके प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, वे ढेर सारे मंत्र बिखेर देते। दूसरे से कहा जो जाप कर लो, हम कहा हमारा तो लाडली है, हमारी तो लाडली है, हम तो राधे का जाप। जब लाडली है फिर दूसरे को तुम सलाह दे चार्जोन जाप कर लो, खुद के लाने लाडली है तो दोगली पनी बात ही नहीं है। देखिए अगर तुम्हारे गुरुओं में अगर एकता है तो एक ही मंत्र बताएं सब लोग, अलग अलग क्यों अपनी अपनी ढपली। जब यहाँ पर लिखा है कि एक आधार है नाम गुण गाना, रावण करे कलयुग योग ना यज्ञ न ज्ञाना, तो एक आधार बनाए ना, फिर उनका एक आधार क्यों नहीं है। अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग काहे बजा रहा है। यहाँ तो फिर ये बात हो गई कि स्वार्थी गुरु लालची चेला, और मचो नरक को ठेलम ठेला, सब चले जाओ वही नरक में। बंदी अगला सवाल कीजिए सर। अभी तो बस ये आप जो ज्ञान बोल रहे हो कौन सी किताब में है ये सब? ये सब जितनी भी संत रामपाल जी महाराज जी ने पुस्तकें लिखी, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, भक्ति से भगवान तक है, भक्ति सौदागर का संदेश है, जितनी भी संत रामपाल जी महाराज जी ने पुस्तकें लिखी सब में है। और यदि आप लोगों को बुक में पढ़ने में टाइम लगता है तो प्ले स्टोर पर संत रामपाल जी महाराज जी ऐप अवेलेबल है, उसमें जाइए, उसमें सब कुछ ऑडियो के माध्यम से सभी बुकों को ऑडियो में कन्वर्ट कर रखा है। आप उससे भी सुन सकते हैं, सत्संगों में भी सुन सकते हैं, सब जगह प्रमाण है। और फेसबुक पे यूट्यूब पे संत रामपाल जी महाराज जी चैनल है, कहीं भी आप जा करके सुन सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में सब कुछ डिटेल से डला हुआ है, जितना भी ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज जी ने बिल्कुल पूरे इंस्ट्रूमेंटों पर डाल रखा है इस समय। और आप कहीं से भी सुनकर संत रामपाल जी महाराज जी ने आज पृथ्वी पर
500 से ज़्यादा नामदान केंद्र खोल रखे हैं। कहीं से भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो कहीं भी आप कॉल करिए उन नंबरों पे जो सत्संग चलते हैं, उन पर नीचे नंबर चलते हैं, कहीं पर भी आप कॉल करिए। आपके ज़िले से जहाँ भी आपका नामदान केंद्र होगा आपको बता दिया जाएगा। आप वहाँ जा कर के नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण कराएं। मनुष्य जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ ना जाने दे। हमारा सभी से करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है। बंदी छोड़ सतगुरु रामाजी भगवान की तो सर, आपके द्वारा पूछे गए सभी सवालों का क्या इन्होंने सही जवाब दिया? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक हम जो शास्त्रों को पढ़ रहे थे, भगवत गीता भी पढ़ा हमने, शिव पुराण भी पढ़ा है, लेकिन मन का संतुष्टि नहीं हुआ। अच्छा ज्ञान है इनका, बहुत अच्छा है। हम भी एक बार ज्ञान गंगा जरूर पढ़ेंगे। जी, तो आप मतलब इनके सभी सवाल जवाबों से संतुष्ट हो? संतुष्ट है, इसलिए तो ज्ञान गंगा पढ़ेंगे। जी सर। दोस्तों, अभी आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम आध्यात्मिक डिबेट। तो अब हम इसी डिबेट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर ऐसी डिबेट के साथ। बंदी छोड़